नमस्ते बच्चों, मैं मंजुला सिन्हा आज आपके बीच में अपने चैनल के साथ उपस्थित हूँ। विषय हिंदी कोर्स से कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सामने बोर्ड पर कुछ बिंदु लिखे हुए भी हैं, आप उसे भी ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बात समझने में आसानी होगी। हम लोगों को सीबीएसई के द्वारा 2 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। क्षितिज हमारी पाठ्य पुस्तक है और कृतिका पूरक पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में गद्य और पद्य 2 भाग बटे हुए हैं। गद्य भाग कुल 8 हैं, जिनमें से सीबीएसई के द्वारा 2 पाठ को हटा दिया गया है। पाठ 6 और पाठ 8 इन दोनों को सीबीएसई ने हटा दिया है, इसलिए हमें सिर्फ 6 ही पाठ पढ़ने हैं। उसी तरह हम काव्य भाग की ओर आए तो वहाँ भी हमें 9 में से सिर्फ 7 ही पाठ पढ़ने हैं और पाठ इसमें से 3 और 4 को हटा दिया गया है। इस तरह दोनों मिलाकर हमें 6 और 7 मिलकर 13 पाठ ही पढ़ने हैं, जिनसे 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी कृतिका जो पूरक पुस्तक है उसमें भी 5 पाठ थे, लेकिन सीबीएसई ने वहाँ भी 2 पाठ को हटा दिया। अभी सिर्फ 3 पाठ पढ़ने हैं। पाठ 4 और 5 को परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं समझा गया। ठीक है, आइए व्याकरण की ओर। व्याकरण में भी सिलेबस बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ 4 विषयों को रखा गया है। हम लोग वाक्य शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 9वीं में हम लोगों ने अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद को देखा था। यहाँ हमें रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ने हैं, जिनसे 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और उसमें वाक्य पहचानना भी हो सकता है और वाक्य का परिवर्तन भी। दूसरा बिंदु है वाक्य भेद और उसका परिवर्तन। यहाँ भी ठीक उसी तरह बातें, वाक्य के भेद को पहचानिए उदाहरण के द्वारा या उसको बदलिए, उस परिवर्तित कीजिए। वो भी 4 ही अंक हैं। तीसरा है पद और उसका परिचय। पद क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसका परिचय कैसे देना है ये हम लोगों को विशेष रूप से अगली कक्षा में इसकी जानकारी दी जाएगी। और एक विषय जो शायद हमारे और आपके लिए नया हो वह है रस। भाई रस की बात तो आप लोगों ने सुना, परंतु रस है क्या इसे जानने के लिए हमें इसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। चलिए, इस तरह 16 नंबर के अंक व्याकरण से होंगे। अब जो हमारा लेखन क्षेत्र है उससे भी 20 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें निबंध 10 नंबर का, पत्र लेखन 5 नंबर का और विज्ञापन। विज्ञापन तो आप लोग खूब देखते हैं, खूब जानते भी हैं, तो आपको इस बार मौका मिला है कि विज्ञापन को और अच्छी तरह से लिखने की कला में विकसित कीजिए, लेकिन कम से कम शब्दों में अपनी बातों को अच्छी तरह रंगीन पेंसिल से बनाकर और सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह कुल मिलाकर के जो परीक्षा लिखित होगी उसमें अंक 80 अंकों के प्रश्न होंगे, जिसकी रूपरेखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आगे हम लोग अब प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में जानेंगे और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें और मेरा विश्वास बढ़ाएं, तो मैं आगे कक्षा में आपको कुछ और विशेष दे सकूं। धन्यवाद।